एक रिसर्च संस्था ने अडानी मामले पर पहले ही प्रकाशित हो चुकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी परिवार विदेश में स्थापित अपनी ही शेल कंपनियों के जरिए भारतीय शेयर बाजार में अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीदता रहा है। खुलासा करने वाली संस्था का नाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है। गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स से साझा किए गए अपने दस्तावेज में इसने कहा है कि मॉरिशस से एक गोपनीय और बेहद पेचीदा किस्म का विदेशी ऑपरेशन चलाया गया, जिसका पूरा नियंत्रण अडानी समूह के हाथ में था। यह सब कुछ 2013 से 2018 के बीच अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए किया गया था। इसका नतीजा ये रहा कि अडानी भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली व्यवसायी बनकर उभरे। 2022 तक गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे दौलतमंद शख्स हो गए। उनकी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई। लेकिन इसी साल के जनवरी महीने में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर अडानी के इस पूरे खेल से पर्दा उठा दिया और उसने बताया कि कॉरपोरेट का इतिहास का यह कैसे सबसे बड़ा घोटाला है। इन सारे गोपनीय विदेशी ऑपरेशनों में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। विदेशी कंपनियों के जरिए आने वाले इस पैसे में सबसे बड़े लाभार्थी के तौर पर विनोद अडानी के दो सबसे नजदीकी सहयोगियों चोंगचुंग लिंग और नासिर अली शाहबान अहली का नाम आया है। इन्होंने 2010 में मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड और यूएई में विदेशी शेल कंपनियां स्थापित करना शुरू कर दिया था। अडानी से जुड़ी कंपनियों में डायरेक्टर रहे चांग और अहली द्वारा स्थापित 4 विदेशी कंपनियों ने बरमूडा स्थित ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर भेजे और फिर इन्हीं पैसों का 2013 से ही भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू कर दिया। इस पूरे निवेश के पीछे संदिग्ध गतिविधि की एक और परत मौजूद थी। वित्तीय दस्तावेज के मुताबिक इस जोड़े की ऊपर दी गई 4 विदेशी कंपनियों से फंड GOF को जाता है और फिर GOF से 2 कंपनियों इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स और EM रिसर्जेंट फंड को चला जाता है और फिर इन्हीं दोनों कंपनियों के जरिए शेयर मार्केट में सूचीबद्ध अडानी की कंपनियों में नियमित तौर पर निवेश किया जाता है। अडानी की इन कंपनियों का नाम अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर और बाद में अडानी ट्रांसमिशन है। सितंबर 2014 में वित्तीय दस्तावेजों का एक अलग सेट सामने आया, जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे इस जोड़े चांग और अहली की 4 विदेशी कंपनियों ने अडानी के शेयरों में $260 मिलियन का निवेश किया था। मार्च 2017 में चांग और अहली की विदेशी कंपनियों ने शेयर मार्केट में लिस्टेड अडानी की कंपनियों में $430 मिलियन का निवेश किया। यह उसका पूरा का पूरा निवेश था। गार्जियन ने जब फोन पर चांग से संपर्क कर अडानी के शेयरों में निवेश करने के संबंधी बातचीत करना चाहा तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। विनोद अडानी से रिश्तों के बारे में पूछे जाने पर उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद गार्जियन ने जब विनोद अडानी और अहली से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अडानी एसोसिएट्स की कथित विदेशी कंपनी भारतीय शेयर बाजार के नियमों के संभावित उल्लंघन को लेकर सवाल उठाती है, जो शेयरों में हेरफेर को रोकने और सार्वजनिक शेयर धारक वाली कंपनियों के नियमन का काम करती है। नियम यह कहता है कि 25% शेयर फ्री फ्लोट रहना चाहिए, यानी यह शेयर मार्केट में आम लोगों की खरीद फरोख्त के लिए उपलब्ध रहना चाहिए, जबकि 75% उसके मालिक द्वारा अपने पास रखा जा सकता है, जो खुद को सीधे तौर पर कंपनी से जुड़े होने की घोषणा करता है। लेकिन दस्तावेज ये दिखाते हैं कि अपने निवेश के उच्च स्तर पर अहली और चांग ने IIMF और IMRF के जरिए 4 अडानी कंपनियों के 8% से 13.5% शेयर फ्लोटिंग के तौर पर रखे थे। अगर उनकी होल्डिंग को पीछे से विनोद अडानी के नियंत्रण के तौर पर लिया जाए तो अडानी समूह के मालिकाने की होल्डिंग निश्चित तौर पर 75% सीमा का उल्लंघन करेगी। गौतम अडानी पर बहुत दिनों से अपने शक्तिशाली राजनीतिक रिश्तों से लाभ हासिल करने का आरोप लगता रहा है। उनका मोदी से रिश्ता 2002 के आसपास से शुरू होता है।
जब वह गुजरात में एक व्यवसायी थे और मोदी राज्य के मुख्यमंत्री। दोनों तभी से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मई 2014 में आम चुनाव जीतने के बाद मोदी अडानी के विमान से दिल्ली आते हैं और उस दौरान अडानी के कॉर्पोरेट लोगों के साथ उनकी खींची गई एक बेहद चर्चित तस्वीर सामने आती है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस नए खुलासे के बाद पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों पर महत्वपूर्ण राजनीतिक असर पड़ने जा रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद पीएम मोदी को असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मसले को संसद में उठाया था, लेकिन पीएम मोदी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था और इस पूरे मसले पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। मोदी के समय और उनके नेतृत्व के दौरान समूह को मिलने वाले सरकारी पोर्ट्स, पावर प्लांट, बिजली, कोयला खदानें, हाईवे, एनर्जी पार्क, स्लम डेवलपमेंट और हवाई अड्डों के ठेकों ने अडानी समूह की ताकत और उसके प्रभाव को शिखर पर पहुंचा दिया। कुछ मामलों में हवाई अड्डों और कोयला सेक्टर से जुड़े कानूनों में बदलाव तक किया गया ताकि अडानी समूह की कंपनियों को विस्तार दिया जा सके। नतीजे के तौर पर शेयर मार्केट में अडानी की कंपनियों के शेयर की कीमत 2013 में $8 बिलियन से बढ़कर सितंबर 2022 में $228 बिलियन तक पहुंच गई। अडानी लगातार इस बात को खारिज करते आ रहे हैं कि उनका पीएम मोदी के साथ बहुत सालों से चला आ रहा रिश्ता भारत सरकार में उन्हें तरजीह दिलाता रहा है। OCRP के दस्तावेज इस बात का खुलासा करते हैं कि अडानी समूह मामले की जांच करने वाली सेबी को 2014 के शुरुआती दौर में ही अडानी के विदेशी फंड के शेयर बाजार की गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की जानकारी थी। जनवरी 2014 में एक पत्र के जरिए उस समय के DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने तब के सेबी हेड उपेंद्र कुमार सिन्हा को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि सेबी ने DRI द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में कभी भी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बताया और न ही इसके बारे में कोई चर्चा की। वह 2014 में अडानी से जुड़ी कंपनियों को लेकर कोई जांच कर रही है और न ही इसके बारे में कोई चर्चा की कि वह 2014 में अडानी से जुड़ी कंपनियों को लेकर कोई जांच कर रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अडानी समूह की जांच के लिए गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी 13 विदेशी निवेशकों की 2020 से जांच कर रही है, लेकिन अडानी समूह से उसके जुड़े होने की संभावनाओं पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों कंपनियां जिनकी जांच चल रही है वो EIFF और EMRF हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन दो विदेशी कंपनियों के जरिए चांग और अहली द्वारा अडानी के शेयरों में निवेश किया गया है वो यही दोनों कंपनियां हैं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।